पूरे भारत में महिलाओं ने बहुत बड़ी समर्थन दिया है माननीय मोदी जी को, क्योंकि पिछले 10 साल में जितना काम माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया है, चाहे वो घर की गैस हो, चूल्हा हो, उनके बच्चों के पढ़ाई हो, सुकन्या समृद्धि हो, हर प्रकार की आवास हो, आवास में ज़्यादातर महिलाओं का, और अंत में जो सबसे बड़ी मुद्दा हम लोगों का था, महिलाओं का पूरी माने ज़िंदगी हम लोगों ने दे दिया था कि महिलाओं की रिजर्वेशन असेंबली और पार्लियामेंट में होनी चाहिए। उसमें भी आपने देखा है, पहला दिन पार्लियामेंट की जब नया भवन की उद्घाटन हुआ, उसमें माननीय मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन की घोषणा की। उसके वजह से सारा भारत में महिलाओं मोदी जी को समर्थन बड़ी रूप में दे रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि हम किसी भी देश की काम में हम इक्वल पार्टनर है। ये भागीदारी जो है महिलाओं का, इतनी उत्थान, इतनी चेतना पहले नहीं था। आप मोदी जी के सरकार बनने के बाद महिलाओं का ये एक नई जन जागरण महिलाओं के बीच में हम देख रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में जितना सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और जितना एनजीओ काम कर रहे हैं, ये सभी का जो फिनेंशियल असिस्टेंस है, ये मोदी सरकार दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की फंडिंग होती है, और उसके द्वारा महिलाओं के बीच में जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो आर्थिक सशक्तिकरण की बात है, तो उसमें महिलाएं कामयाब हुई हैं। आपके उड़ीसा प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की इतनी बढ़िया दबदबा है, इतना अच्छा काम उन लोगों ने कर पाए, उसका मेन कारण ये है कि जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स है, वो इन महिलाओं को 1 लाख से लेकर जितने अच्छा लेन देन इन्होंने किया है, उसके हिसाब से उनको बहुत अच्छा असिस्टेंस मिला है। तो आज जिस कारण से मैं यहाँ पे हूँ, हमारी पूरे देश भर में एक ऑल इंडिया टीम बनी है शक्ति बंधन अभियान के नाम पे। उस टीम के पक्ष से मैं आई हूँ, और मैं उड़ीसा की प्रभारी हूँ इस विषय में। तो इसमें ये शक्ति बंधन महिलाओं की जो शक्ति है, नारी शक्ति, मातृशक्ति, उनको और ऊर्जा जगाना है, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना है, और उनके समर्थन जो हमारी सरकार के लिए है उसको और स्ट्रेंथन करना है। इसी पर्पस के लिए आज हम लोग यहाँ पे सम्मिलित एक बैठक करेंगे। देखिए, आपने उड़ीसा और सारे देश भर में अगर देखा तो उसमें 1 करोड़ प्लस महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें मिनिमम एक ग्रुप में 10 सदस्य हैं। कहीं जगह पे 15 भी है, कहीं पे 20 भी है, 25 भी है, लेकिन 10 मिनिमम है। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी ये स्वयं सहायता ग्रुप जो महिलाओं का है, देश भर में मिनिमम 10 करोड़ महिला इसमें एंगेज्ड है और काम कर रही हैं। और इसमें उड़ीसा में देखा जाए तो बड़ी संख्या में 50 लाख प्लस उड़ीसा में ये संख्या है। और हमने ये देखा कि ईस्टर्न इंडिया में, खासकर उड़ीसा में और बंगाल में, ये नंबर बहुत ज़्यादा है। और हमने ये भी देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, वो धीरे धीरे फिनेंशियल कैपेसिटी उनका बढ़ा है, और बढ़ने के कारण उनके घर के ऊपर उनकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके ऊपर उनका कंट्रोल बढ़ा है, और उसके वजह से पूरी घर जो है, महिलाएं उसके अंदर बड़ी अच्छी लीडर बन के उभर रहा है। यानी कि 10 करोड़ जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं, उनको घर को अगर गिना जाए तो 50 से 60 करोड़ जनता ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की लाभ ले रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे भी है, परिवार परिजन है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक उत्थान है। महिला जागृति और जागरण का एक बहुत बड़ा दिशा दर्शाता है। देखिए, अभी इसी विषय में हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बैठक करेंगे। सांगठनिक एक बैठक हमारा है। जब तक बैठक नहीं होते हैं तब तक मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाऊँगी। नहीं, विषय उनका और इनका नहीं है। विषय ये है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनती है और उनको जो फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, वो जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स है, लीड बैंक्स है, उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो बैंक्स है, ये बैंक्स सारे भारत में काम करते हैं। ये देख के नहीं करते हैं कि ये उड़ीसा में है कि बिहार में है कि बंगाल में है। बैंक जो है
खाता सभी महिलाओं के लिए है और ये व्यवस्था माननीय मोदी जी का जो गवर्नेंस है वो इंक्लूसिव गवर्नेंस है। हम इसके अंदर किसी को एक्सक्लूड नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा जो मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका ये नारा का मतलब ही ये है। माननीय मोदी जी ने ये देखा, चाहे वो महिला हो, चाहे वो समाज के पिछड़े हुए लोग हों, सभी को लेकर हमें समाज में आगे उत्थान बढ़ाना है। किसी ने अगर उसके ऊपर, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि आप उसके ऊपर क्लेम बना लेंगे। ये महिलाएं जो है देश की महिलाएं हैं। ये महिला उड़ीसा की भी बेटी है, बंगाल की भी बेटी है, आंध्र प्रदेश की भी बेटी है। वो सारे मिलकर काम कर रहे हैं। आज ये बैठक होगा, बैठक के बाद फिर हम लोग आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे।